नमस्कार, मैं हूं फैजान फैजी और आप देख रहे हैं चैनल वन न्यूज। हेलो 100 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ जौहरी। नए साल के पहले दिन से दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ जंग शुरू हुई। 1 जनवरी से शुरू हुई है। कारों के लिए ऑड इवन फॉर्मूला 1 जनवरी से लागू हो गया है। अगर आपकी कार का नंबर 0, 2, 4, 6 या 8 इवन से खत्म होता है तो 1 जनवरी से उसे लेकर दिल्ली की सड़कों पर न उतरे। रोजाना के शुरुआती दिन ऑड योजना के शुरुआती दिन ऑड यानी 1, 3, 5, 7, 9 से खत्म होने वाले नंबर की कारें चलाने की ही इजाजत मिली। सम विषम तारीख और नंबर के आधार पर पेट्रोल डीजल कारों पर पाबंदी 15 जनवरी तक लागू रहेगी। ये रोक बाहर से आने वाली सभी कारों पर होगी। वहीं नियम तोड़ने पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। रविवार को इस पाबंदी से छूट दी जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहले ऑड इवन फॉर्मूले को सफल बताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली ने कर दिखाया। लगता है कि दिल्ली के लोग बड़ी चुनौतियों को स्वीकारने के लिए तैयार हैं। दिल्ली में कारों के लिए ऑड इवन रूल लागू होने के पहले ही दिन बीजेपी के सांसद और मुंबई के पूर्व कमिश्नर सत्यपाल सिंह नियम तोड़ते पकड़े गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें दिल्ली पुलिस कर्मियों ने इंडिया गेट पर इवन नंबर की कार चलाते हुए पकड़ा। दिल्ली में 1 जनवरी से ऑड इवन फॉर्मूला लागू हो गया है। नई आशाओं और नए सपनों के साथ पूरे धूमधाम से साल 2016 का आगाज हुआ। देश भर में धूमधाम से मनाया गया नववर्ष। नए साल का स्वागत दिल्ली ने दिल खोलकर किया। साल 2015 को अलविदा कहने और साल 2016 के आगाज में दिल्ली वासी जश्न में डूबे रहे। बृहस्पतिवार की रात को दिल्ली के सभी कैफे और होटल हाउसफुल रहे। शाम 7 बजे से रात के 3 बजे तक लोगों ने जमकर मस्ती की। डीजे की रॉक धुनों पर लोग थिरकते नजर आए। संसद की कैंटीन में मिलने वाले व्यंजनों की कीमतें बढ़ गई हैं। 1 जनवरी से नई दरें लागू हो गई हैं। संसद की कैंटीन में सब्सिडी पर विवाद भी होता रहा है। नई दरों के मुताबिक अब तक 18 रुपए में मिलने वाली शाकाहारी थाली की कीमत बढ़ाकर 30 रुपए कर दी गई है, जबकि 33 रुपए में मिलने वाली मांसाहारी थाली अब 60 रुपए में मिलेगी। रोटी और चाय जैसी कुछ चीजों की कीमतों में बदलाव नहीं दिखेगा, क्योंकि वो मौजूदा कीमतों के करीब हैं। व्यंजनों की संख्या भी घटा दी गई है। पहले 125 व्यंजन हुआ करते थे, लेकिन अब प्रतिदिन 25 व्यंजन कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि संसद भवन परिसर में करीब आधा दर्जन कैंटीनों का संचालन उत्तरी रेलवे के जरिए किया जाता है, जबकि सब्सिडी की राशि लोकल सचिवालय की तरफ से प्रदान की जाती है। नए साल पर तेल कंपनियों ने देश भर के ग्राहकों को महंगाई से राहत का तोहफा दिया है। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट पर समीक्षा के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का फैसला लिया गया। तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमत में 0.63 पैसे जबकि डीजल में 1 रुपए 6 पैसे की कटौती की है। नई कीमतें बीती रात से लागू हो गई हैं। अब दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 59 रुपए 35 पैसे और डीजल की कीमत 45 रुपए 03 पैसे प्रति लीटर हो गई है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में आग लगने की एक घटना में एक सुरंग परियोजना में काम कर रहे 10 लोगों की मौत हो गई। मारे गए लोगों में अधिकतर मजदूर हैं। जम्मू कश्मीर के डलवास कॉलोनी में यह हादसा हुआ है। यहां से 3 किलोमीटर दूर नाश्री टनल का काम चल रहा था। मारे गए सभी मजदूर इसी टनल प्रोजेक्ट में काम करते थे। सूत्रों के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट से लगी। पुलिस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की टीम जांच कर रही है। इसकी रिपोर्ट मिलने के बाद ही सही वजह का पता लग पाएगा।
रामबन के एसपी रणदीप कुमार ने बताया कि कुछ ही लोग ऐसे थे जो जान बचाने में कामयाब हो पाए। हादसे में मारे गए मजदूर पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे। डीडीसीए मामले में बयानबाजी के मामले में निलंबित चल रहे बीजेपी सांसद और पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद ने शुक्रवार को पार्टी को अपना जवाब सौंप दिया। कीर्ति आजाद ने अपने जवाब में सीडी भेजी। कीर्ति ने अपने जवाब में डीडीसीए के भ्रष्टाचार से जुड़ी 6 सेट भी संलग्न किए। कीर्ति आजाद ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को खारिज किया। कीर्ति आजाद ने लिखा है कि उनके ऊपर कार्रवाई करना गलत है। डीडीसीए एक अलग संस्था है और उसका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। बिहार में इंजीनियरों की हत्या के बाद कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। जहां नीतीश कुमार विपक्षियों के निशाने पर हैं, वहीं लालू प्रसाद यादव उनके समर्थन में उतर आए। लालू प्रसाद यादव ने विरोधियों के तीखे सुर में कहा कि मुख्यमंत्री को कानून व्यवस्था पर सुझाव दें, राजनीति न करें। बिहार के दरभंगा में 2 इंजीनियरों की हत्या के बाद से अब तक इस मामले में कुल 9 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन इसे अंजाम देने वाले 2 मुख्य चेहरे अभी भी फरार हैं। इतनी गिरफ्तारियों के बाद साफ है कि इस नेटवर्क का जाल पूरे मिथिलांचल में फैला था, जिसमें कंस्ट्रक्शन कंपनियों से बड़े पैमाने पर वसूली का धंधा चल रहा था। पाकिस्तानी मूल के गायक अदनान सामी भारतीय बन गए हैं। भारत सरकार ने सामी को भारतीय नागरिकता दे दी है। 1 जनवरी को से सामी भारतीय बन गए हैं। इस मौके पर गायक अदनान सामी ने कहा कि उनके लिए काफी खुशी भरा लम्हा है। उन्होंने तेरी ऊंची शान है मौला गाना गाकर अपनी मन की स्थिति को जाहिर किया। उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए जनता की समस्याओं को लेकर उनसे मुलाकात की। पीलीभीत में धर्मशाला को लेकर छेदापुरा और बल्लीपुरा मोहल्ले के बीच झड़प हुई। दोनों मोहल्ले वासियों के बीच जमकर ईंट पत्थर चले। दरअसल दोनों मोहल्ले वालों के बीच मामला बहुत दिनों से चल रहा है और दोनों मोहल्ले के लोग एक धर्मशाला को अपना बताकर हक जताते रहे हैं। छेदापुरा के लोगों की माने तो धर्मशाला संगत घाट मंदिर की संपत्ति है और बल्लीपुरा के लोग जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। बढ़ती ठंड से लोगों को निजात दिलाने के लिए यूपी में एएमयू की तरफ से आयोजित कंबल वितरण समारोह में पीवीसी जावेद अख्तर और यूनिवर्सिटी छात्रों ने गरीब मजदूरों और विकलांगों के बीच कंबल बांटे। जावेद अख्तर ने लोगों को संबोधित भी किया। जावेद ने कहा कि गरीबों की मदद करना अच्छी बात है। साथ ही जावेद अख्तर ने यूनिवर्सिटी के छात्रों की भी सराहना की। एमयू में दूसरी बार कंबल बांटे गए हैं। गौरतलब है कि ठंड ज्यादा होने की वजह से यूपी में पिछले साल कई गरीबों की मौत हो गई थी। लखनऊ में सड़कों पर लगने वाले लंबे जामों से लोगों को अब जल्द ही निजात मिल जाएगी। केंद्र सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए लखनऊ में रिंग रोड बनाने का फैसला लिया है। रिंग रोड की लंबाई लगभग 104 किलोमीटर होगी। खबरों के मुताबिक रिंग रोड बनाने का काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा। फरीदाबाद में अपने भक्तों के साथ नया साल मनाने जा रहे जैन धर्मगुरु तरुण सागर जी महाराज ने देश में चल रही सहिष्णुता और असहिष्णुता विवाद पर हल्ला बोला है। तरुण सागर जी महाराज ने कहा कि केला नुमा सहिष्णुता थी, है और रहेगी, पर कभी भी देश में करेला नुमा कड़वी औषधि की भी जरूरत पड़ती है, जिसे लोग असहिष्णुता के नाम से पुकारते हैं। तरुण सागर जी महाराज ने कहा कि जब तक देश में मुगलों और अंग्रेजों का शासन नहीं आ जाता, तब तक इस देश की सहिष्णुता को कोई खतरा नहीं है। दिल्ली के NH1 के सिंधु बॉर्डर पर पंजाब हिमाचल से आने वाले लोग अरविंद केजरीवाल से काफी नाराज नजर आए। दरअसल एक परिवार पंजाब के अमृतसर और जालंधर से किसी की डेथ होने के बाद रात 12 बजे निकला था और सुबह करीब 9 बजे दिल्ली बॉर्डर पहुंचा था। तो
तो गाड़ी का नंबर इवन होने की वजह से इनको रोक लिया गया। यूपी के सहकारिता राज्य मंत्री विक्रम सिंह यादव ने प्रदेश की जनता को नव वर्ष 2016 की शुभकामनाएं दी हैं। पंजाब के पठानकोट में देर रात सेना की वर्दी में हथियारबंद 4 से 5 युवकों ने गुरदासपुर के एसपी सरविंदर सिंह की गाड़ी अगवा कर ली। युवकों ने एसपी और उनके सेवादार को गांव गुलपुर सिंबली में उतार दिया और उसके मित्र को पठानकोट के गांव छन्नी वेली में तेजधार हथियार से घायल करके फेंक दिया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पुलिस और आबकारी विभाग ने छापेमारी में शराब से भरा एक ट्रक पकड़ा है। ट्रक पटियाला से हरदोई जा रहा था। पुलिस को ट्रक में से पंजाब में बनी 300 पेटियां शराब और 15 बियर की पेटियां मिली, जिनकी बाजार कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। छापेमारी में पुलिस ने ट्रक के ड्राइवर को हिरासत में लिया है, लेकिन मालिक पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। विश्व के सबसे ऊंचे टावर बुर्ज खलीफा के पास एक लग्जरी होटल में भीषण आग लग गई, जिसमें कम से कम 10 लोग घायल हो गए, जबकि एक की मौत हो गई। आग दरअसल दुबई के एड्रेस डाउनटाउन होटल में लगी थी। इस टावर के पास लोग नए साल का समारोह देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। 63 मंजिला इमारत की कई मंजिलों में आग फैल गई। दुबई पुलिस प्रमुख ने बताया कि होटल में मौजूद सभी लोगों को आग लगने के बाद निकाल लिया गया। आग इतनी ज्यादा थी कि कई घंटों बाद इसे बुझाया जा सका। जिस होटल में आग लगी थी वहां पर जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला भी मौजूद थे। उमर ने ट्वीट कर कहा कि इस हादसे पर तस्वीरें भी और वीडियो भी शेयर किए। बेल्जियम पुलिस ने ब्रसेल्स में नववर्ष के अवसर पर आतंकी हमले की साजिश रचने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा पुलिस ने पिछले महीने पेरिस में हुए हमलों में 10 संदिग्धों को भी गिरफ्तार किया है। व्यक्ति की पहचान अयूब के तौर पर की गई है। आतंकी खतरों के चलते ब्रसेल्स और पेरिस दोनों ने नववर्ष पर होने वाली आतिशबाजी को रद्द कर दिया और राजधानियों में पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी। जर्मन पुलिस को विदेश खुफिया एजेंसियों ने सतर्क किया है, जिसके बाद म्यूनिक के 2 रेलवे स्टेशनों को खाली करा दिया गया और लोगों को उनसे दूर रहने की सलाह दी गई है। जर्मन पुलिस ने कहा है कि उन्हें इस बात के संकेत मिले हैं कि दक्षिणी शहर म्यूनिक में आतंकी हमला करने की साजिश रची जा रही है। इसलिए उन्होंने जनता से 2 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर न जाने के लिए सलाह दी। पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया है कि रेलवे को लेकर ये तमाम बातें सामने आई हैं। स्टेशनों को भी खाली करा लिया गया है, लेकिन इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमलावर कोई अन्य लक्ष्य भी ढूंढ सकते हैं। चीन ने गुरुवार को रेल कार आधारित लंबी दूरी की मिसाइल DF-41 का टेस्ट किया। इसकी मारक क्षमता 7500 मील से ज्यादा है। DF-41 से अमेरिका भी इसकी जद में होगा। रेल कार का हाई स्पीड प्लेटफॉर्म इसे बेहद खतरनाक बनाता है। लोड करने के लिए इसे सुरंग जैसी सुरक्षित जगह में ले जाया जा सकता है। यूजन ने एक सवाल के जवाब में बताया कि चीन दक्षिण चीन सागर के विवादित हिस्से में दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है। फ्रांसीसी व्यंग पत्रिका शार्लो एब्दी पेरिस स्थित अपने कार्यालय में किए गए आतंकी हमले की बरसी पर एक विशेष अंक की करीब 10 लाख प्रतियां जारी करेगी। इस अंक में उन कार्टूनिस्टों के बनाए हुए व्यंग चित्र होंगे जो हमले में मारे गए थे। यह साप्ताहिक पत्रिका पिछले साल उस वक्त चर्चाओं में केंद्र में आ गई जब पत्रिका में पैगंबर मोहम्मद का कार्टून प्रकाशित किए जाने के बाद इस पर आतंकी हमला हुआ था। अमेरिका में अजीबोगरीब घटना सामने आई, जिसमें एक महिला ने अपनी 27 साल की बेटी को घुसपैठिया समझकर गोली मार दी। शेरी अपने कमरे में सो रही थी और अचानक उनकी नींद टूटी तो उन्हें लगा कि कोई घुसपैठिया उनके कमरे में घुस आया है।
शेरी ने पुलिस को बताया कि उन्होंने कदमों की आहट सुनने के साथ ही गोली चला दी थी। ये गोली उनकी बेटी एश्ले डोबी को लगी। इसके बाद पुलिस ने आपातकालीन नंबर पर फोन किया। नए साल की शुरुआत व्हाट्सएप यूजर्स के लिए बुरी रही है। मैसेजिंग पर अतिरिक्त भार के कारण व्हाट्सएप क्रैश हो गया। व्हाट्सएप ने यूजर्स को होने वाली असुविधा के लिए खेद जताया है। व्हाट्सएप क्रैश होने से देश ही नहीं पूरी दुनिया में यूजर्स परेशान हैं। भारत समेत यूरोप में गुरुवार को करीब 45 मिनट तक व्हाट्सएप ने काम करना बंद कर दिया था। हालांकि शुक्रवार को सुबह से ही ऐप बिल्कुल सही चल रहा है। आपस में लोग एक दूसरे को जमकर बधाई संदेश भेज रहे हैं। अगर आप कंप्यूटर लेने की सोच रहे हैं तो 2016 आपके लिए कुछ खास है, क्योंकि इस नए साल में दुनिया के सबसे सस्ते कंप्यूटर की बिक्री शुरू हो रही है। इन कंप्यूटर्स की एडवांस बुकिंग पहले ही शुरू हो चुकी है। यह कंप्यूटर चिप नाम से आया है और इसकी कीमत महज 598 रुपए रखी गई है। चिप नाम का यह कंप्यूटर हालांकि एक डेव बोर्ड है, लेकिन इसके फीचर्स किसी कंप्यूटर से कम नहीं है। जापान की इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाली कंपनी पैनासोनिक ने HX-A1 नाम से कैमरा लॉन्च किया है। यह कैमरा गर्मी और सर्दी दोनों सीजन के लिए परफेक्ट है। इसे -10 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी यूज किया जा सकता है। पैनासोनिक HX-A1 के डिजाइन के बारे में बात करें तो यह किसी टॉर्च जैसा दिखता है। ये 0 लक्स नाइट मोड के भी चलता है, जिसकी बदौलत रात में भी इससे अच्छी फोटो खींची जा सकती है। साल 2016 के जनवरी में कई बड़ी फिल्में रिलीज होने जा रही हैं। आमतौर पर जनवरी को फिल्म जगत के लिए अच्छा नहीं माना जाता। महानायक अमिताभ बच्चन, एक्शन हीरो सनी देओल, सुपरस्टार अक्षय कुमार से लेकर फिल्मकार राजकुमार हिरानी की फिल्में साल 2016 के पहले महीने में एक दूसरे को टक्कर देंगी। वजीर में अमिताभ और फरहान मुख्य भूमिका में हैं। इसके निर्देशक बिजॉय नाम्बियार और निर्माता विधु विनोद चोपड़ा हैं। सनी देओल की घायल वंस अगेन 15 जनवरी को रिलीज होगी। ये 1990 में आई फिल्म घायल का सीक्वल है। अक्षय कुमार की एयरलिफ्ट और एडल्ट कॉमेडी क्या कूल हैं हम भी एक साथ 22 जनवरी को रिलीज होगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस विपाशा बसु ने बॉयफ्रेंड करण सिंह ग्रोवर के साथ नया साल बनाया। 2015 विपाशा बसु के लिए पेशेवर तौर पर ज्यादा उम्मीद भरा साल नहीं रहा, क्योंकि उनकी इस साल एक ही फिल्म अलोन रिलीज हुई। बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन का आज जन्मदिन है। छोटे पर्दे से अपने करियर की शुरुआत करने वाली विद्या आज बॉलीवुड की टॉप हीरोइनों में गिनी जाती हैं। अपना 38वां जन्मदिन मना रही अभिनेत्री विद्या बालन का जन्म जनवरी 1978 में केरल में हुआ था। विद्या बालन ने अपने करियर की शुरुआत म्यूजिक वीडियोस और कमर्शियल विज्ञापनों से की थी। विद्या बालन ने साल 2005 में फिल्म परिणीता से बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री की थी। भारत के स्टार ऑफ स्पिनर आर अश्विन ने साल 2015 की समाप्ति पर नंबर 1 टेस्ट और गेंदबाज बन करके नया रिकॉर्ड बनाया। आर अश्विन ने यह उपलब्धि हासिल कर इतिहास रच दिया। अश्विन साल की समाप्ति नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज बने और ऑलराउंडर के रूप में करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर भी बन गए। अश्विन ने इस साल 9 टेस्ट मैच में 62 विकेट लिए। इनमें से 31 विकेट उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ संपन्न 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में हासिल किए थे। अश्विन ने इस साल गेंद के साथ ही बल्ले से भी कमाल दिखाया और आईसीसी की टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में नंबर 1 पर काबिज हो गए। हाल ही में आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर और टेस्ट क्रिकेटर द ईयर अवार्ड पाने वाले स्टीव स्मिथ बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पर हैं। टीम इंडिया में वापसी का जश्न मना रहे युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग और ईशांत शर्मा के लिए साल 2015 का अंत अच्छा नहीं रहा और अब साल 2016 की शुरुआत में ही युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग और ईशांत शर्मा को झटका लगा है। आईपीएल 9 के लिए दिल्ली डेयरडेविल्स ने युवराज को, किंग्स 11 पंजाब ने सहवाग को और सनराइजर्स हैदराबाद ने ईशांत शर्मा को टीम से बाहर कर रास्ता दिखा दिया।
अब युवराज, सहवाग और ईशांत का फ्यूचर 9 फरवरी को होने वाले ऑक्शन में तय होगा। दिल्ली ने युवी को पिछले सीजन में 16 करोड़ रुपए में खरीदा था। दिल्ली ने युवराज के अलावा एंजेले मैथ्यूज, मनोज तिवारी, जयदेव आनंद कट और भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी गुरिंदर सिंह सहित 10 खिलाड़ियों को रिलीज किया है। ये तमाम खिलाड़ी मैथ्यूज के साथ मिलकर एक अच्छी भूमिका निभाएंगे। उम्मीद है कि साल 2016 में ये उम्दा प्रदर्शन करेंगे। तो हेलो 100 में बस इतना ही। देखते रहिए चैनल वन न्यूज़। नमस्कार।